जैसे अगर छत पे से अगर वो खुद गिरती तो मुंह के पर ऐसे गिरती ना, मुंह के पर आके ऐसा नहीं लग रहा कि वो गिरा, ऐसा लग रहा गिराई गई है। कुछ वो दुखी रखता था, मारता तोड़ता था, जो कुछ करता था सब इसे बताती थी वो आके। कहने लगी मेरी मजाक बनवा रहा था, मेरी फिल्म बनवा रहा था वहाँ बैठ के, कि इस पर रोटी बनानी नहीं आती, सब्जी नहीं बनवानी आती, वहीं पे बैठ के अपनी भाव जावा जो सब्जी, मतलब कोई खुश नहीं था। वहाँ से ले जाके उससे वहाँ जाके उसकी मजाक बनवाता था। मुझे तो बस ये खबर आई थी कि वो मर चुकी है। थी प्रेग्नेंट, तो वो 5-6 महीने की, 6ठा महीना लगा था उसे। हाँ, अंदर इंदर बहुत दिन से परेशान कर रहा था, चीज़ को लेके, दहेज को लेके, और बताती तो नहीं थी, बस यही बात थी। तो ये तो लव मैरिज हुई है ना? हाँ, लव मैरिज हुई है दोनों की। मुझे यही कहती है, वो परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, यही कहती है। क्योंकि उसका शुरू से ये था कि मैं जल्दी से शादी करूँ और फिर मैं इससे चीज़ लेके इसके बैटरी रिक्शा खरीदूँ। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त न्यू मुस्तफ़ाबाद इलाके में हम मौजूद हैं। यहां पर एक घर आपको नज़र आ रहा होगा, पुलिस की मार्किंग यहां पर आपको नज़र आ रही होगी। दरअसल इसी घर की आप देख सकते हैं टॉप फ्लोर से जो है एक महिला लगा देती है, जिस कारण उस महिला की मौत हो जाती है। कहा जा रहा है कि मृतका की शिनाख्त 25 वर्षीय समीना के रूप में हुई है, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। जी हाँ, एक नवविवाहित जिसकी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। कहा जा रहा है जैसे कि महिला के परिवार वालों का कहना है कि उस पर दहेज का जो है वो दबाव डाला जाता था, जिस कारण शायद कह सकते हैं कि महिला की जान ली गई है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। ये पूरी सोमवार की वारदात बताई जा रही है। समीना नाम की महिला थी जिसकी सिर्फ 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। समीना ने अपने परिवार वालों से भी बात करी थी और उसका कहना था कि उसके ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान कर रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, और ये मायके वाले भी जानते थे। लेकिन अचानक से सोमवार को जो आप टॉप फ्लोर नज़र आ रहा है, यहाँ से जो है समीना की मौत हो जाती है। फिलहाल जो है परिवार का कहना है कि उसको मारा गया है, उसको छत से धक्का दिया गया है, लेकिन पुलिस अभी इस पूरे विषय में जांच कर रही है कि आखिर पीछे का कारण था क्या। तो ये घर जो आपको नज़र आ रहा है, दरअसल यहीं से जो है समीना की बॉडी मिलती है, और जैसे ही परिवार यहाँ पर पहुँचता है उससे पहले ही समीना को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब क्या ये सही में दहेज का मामला था या फिर इसके पीछे की कहानी कोई और है, इसकी जाँच जो है वो पुलिस कर रही है। तो यहाँ पर जैसे कि कहा जा रहा है कि छत से वो सीधा नीचे गिरी थी और काफ़ी चोटें जो है उनके शरीर पर आई थी। और वहीं पर अगर हम फैमिली से बात करें तो उनके कई बयान जो है इसमें सामने आ रहे हैं। वो दहेज उत्पीड़न झेल रही थी और कहा जा रहा था कि शादी के 1 महीने बाद ही दहेज के लिए जो है समीना को लगातार उनके ससुराल द्वारा जो है परेशान किया जा रहा था। और आपको बता दूं, समीना 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, और ये भी कहा जा रहा है कि शादी से पहले भी समीना प्रेग्नेंट थी, जिस कारण जो है इन दोनों की शादी करवाई गई थी। दोनों की शादी कोर्ट मैरिज से हुई थी, लेकिन अब बाकी पूरा मामला क्या है, आइए समीना के परिवार से जानकारी लेकर आप तक पहुंचाते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? क्या हुआ आपकी बहन के साथ? क्या पहले से कोई तनाव चल रहा था घर में, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था मियाँ बीवी के बीच? हाँ, बहुत दिन से हो रही थी। आती थी मेरे कमरे में तो ये बताती रहती थी मुझे कि अंदर ही अंदर वो करता है, परेशान। हाँ, अंदर ही अंदर बहुत दिन से परेशान कर रहा था, चीज़ को लेके, दहेज को लेके, और बताती तो नहीं थी, बस यही बात थी। तो ये तो लव मैरिज हुई है ना? हाँ, लव मैरिज हुई है दोनों की। कितना टाइम हो गया शादी? 3 महीने पहले, 18 मई को निकाह करा था। नहीं, वो 18 मई को नहीं, 18 फरवरी को, रमजान से 1 दिन पहले। अभी हाल ही में शादी हुई? हाँ। तो ये डिमांड शादी से पहले थी कि हमें ये सब चाहिए, दहेज चाहिए, ये सारी? जो सच में बताऊंगी, चीज़ वाली बात तो उनने निकाह करने से पहले मेरे कमरे पे बैठ के भी गई थी। जी। हाँ, जो सच है वही बताऊंगी कि चीज़ नहीं लेती है, चीज़ लेके निकलना, चीज़ नहीं अपनी अम्मी के पास रख रखी है चीज़, और रख रखी है तूने। वहाँ पे बैठ के कह रहा था मेरे सामने। क्या क्या डिमांड थी वो? जब तो चीज़ की ही कह रहा था। अच्छा, वही चीज़? हाँ, चीज़ की, क्योंकि उसका शुरू से ये था कि मैं जल्दी से शादी करूँ और फिर मैं इससे चीज़ लेके इसके बैटरी रिक्शा खरीदूँ सबसे पहले। पति का? रिजवान। और ये क्या काम करते हैं? ये वैसे तो काम रिक्शा भी चला लेता था, वेल्डिंग का भी काम कर लेता था, और बैटरी चार्जर का भी कर लेता था। कितने समय से जानते थे दोनों एक दूसरे को? हमारी तो बात जब पता चली, जब ने कोर्ट मैरिज करी, उनकी तो 10 साल से चल रही थी। 10 साल? हाँ, और वैसा पता तो हमें थी, सबको गली में रहता था हमारी। उन्होंने किसी दबाव में शादी करी या फिर उनकी मर्जी से शादी थी? शादी तो मर्जी से थी दोनों की। दोनों से शादी मर्जी से, कोर्ट मैरिज हुई थी, मनपसंद हुई थी, पेपर है, सब कुछ है हमारे पास। और सास ससुर भी परेशान करते थे ये चीज़ों के लिए या फिर सिर्फ पति का ही था इसमें? जब शादी कर ली, जब सुनने मारे थे कि पहले तो वो कह रहा था कि मर्जी से, तो हमारे घर वालों से भी करी, उसके घर वालों से भी, दोनों परिवार? हाँ, दोनों मतलब दोनों परिवार से। फिर बाद में मुझे ये बात पता चली थी, तो मैंने बताई भी थी अपनी बहन को कि उन्होंने कह रहे कि लड़के के घर वाले भी खुश नहीं हैं। लड़के की? हाँ, और हम तो जब तक रुक रहे हैं, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती, उसके बाद में हम इसे छुड़वा देंगे। ये बात मेरे सुनने में आई थी, मैंने अपनी बहन को भी बताई थी। कितने महीने की प्रेग्नेंट थी? थी प्रेग्नेंट तो वो
5-6 महीने की, 6ठा महीना लगा था उसे। आपने अपनी बहन को देखा, कोई मारपीट के निशान भी थे या फिर कोई ऐसी चीज़ भी थी? नहीं नहीं, बस सर में लगी हुई है, सिर्फ सर में। अच्छा, तो जैसे अगर छत पे से अगर वो खुद गिरती तो मुंह के पर ऐसे गिरती ना, मुंह के पर आके ऐसा नहीं लग रहा कि वो गिरा, ऐसा लग रहा है गिराई गई है। कितने लोग आपको लग रहे हैं इस पूरी वारदात में शामिल हो सकते हैं? सही बात बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है मकानदार के सामने वाले का कुछ लग रहा है, जहाँ तक अब मुझे लग रहा है ये बात, अभी भी मैं लगी है थोड़ी देर पहले से ही दिमाग मेरा लग रहा है कि सामने वाले से हुआ, जो मकानदार के कमरा बिल्कुल जस्ट सामने है, वहाँ से लग रही है कोई बात मुझे। मैम, बेटी ने आपको कुछ बताया था, कभी शादी से खुश थी या खुश परेशान नहीं, किया जा रहा था? खुश नहीं, मुझे यही कहती है मैं परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, यही कहती है। कितने समय बाद दिक्कत आना शुरू हो गई थी शादी? वाकई 1 महीना के बाद। शादी का 1 महीना सही एक कटा था। महीने बाद ही हाँ, सिर्फ पति परेशान कर रहे थे, घर के और लोग भी परेशान? वो भांगू जाती रहती वहाँ, तो वो भी लोग नवा से खुश से ना आए, बोलते चलते भी ना आए। जी। हाँ, शादी ना से किराए पे पहले- रहती। शादी से पहले कुछ तो बोला हो कि ये सारी चीजें पूरी कीजिए, ये डिमांड पूरी ना, ना, कीजिए। कुछ नहीं बोला, ये रंग बदलेगा या शादी के बाद? हाँ, रंग शादी के बाद बदले गए वाकई। बाकी वो अभी यही कहाँ कहती है टॉर्चर कर रहा है मेरे लिए, परेशान कर रहा है, यही बताती है आखिर। अभी कहाँ है वो लोग? वो आगे गली में ही रहते हैं इधर। पुलिस ने कोई पूछताछ करी है उन लोगों से अभी तक? हाँ, वो बंद है, बंद है। कितने लोग रहते थे उस घर में? बहुत हैं, बाकी 8। इसकी तो निशानी 5वें नंबर का था, ये 8 फैमिली थी पूरी? हाँ 5वें नंबर की गई थी मेरी बहन, जो गई थी ये 5वें नंबर पे थी। 3 भाई से छोटे थे, 8 भाई हैं, वो 3 बहन हैं। बाकी जेठानी वगैरह भी परेशान करते थे ऐसा? वो हाँ, जब मैं उस दिन पिछले हफ्ते गई थी ना घूमने अपनी बहन के घर 8 दिन पहले, तो वो बता रही थी कि मैंने कि कहाँ से आई, कि सास के घर से आई हूँ। और अब मैंने कि क्यों इतना टाइम लगा, कहने लगी मेरी मजाक बनवा रहा था, मेरी फिल्म बनवा रहा था वहाँ बैठ के, कि इस पर रोटी बनानी नहीं आती, सब्जी नहीं बनवानी आती, वहीं पर बैठ के अपनी भाव जावा जो सब्जी, मतलब कोई खुश नहीं था, वहाँ से ले जाके उससे वहाँ जाके उसकी मजाक बनवाता था। मतलब प्रेग्नेंट भी थी, उस हाँ। दौरान उनका ध्यान रखा जाता था? ध्यान तो बस अब वो अब जैसे उसने कहीं कूलर लिया तो कूलर लिया, ऐसा तो वो दिखावा सभी चीज़ का कर रहा था, पर कमरा तो नहीं बदलता था। वो कमरे की मना करती थी, मैं कमरे पे यहाँ नहीं रहूँगी, कमरे से ही लड़ाई चल रही थी, परसों से लड़ाई हुई है। अच्छा, इस हादसे के बाद आए हैं ससुराल वाले, आए हैं पूछताछ के? ना हमारे पास नहीं हमारे पास कोई नहीं आया ना। उनकी तरफ से कुछ कहा गया? नहीं। कोई आए ना हमारे पास। मैम, आपको कब पता चला है, किस वक्त हुआ और कितनी दूर है आपके घर से उनका ससुराल? मैं यहाँ पे नहीं रहती, मैं तो मुकंदपुर में रहती हूँ, मैं यहाँ पे। क्या पता चला? मुझे तो बस ये खबर आई थी कि वो मर चुकी है। तो आपसे कभी बात हुई उनकी? और ना, मेरे से बात नहीं हुई। जो कुछ वो दुखी रखता था, मारता तोड़ता था, जो कुछ करता था सब इसे बताती थी वो आके। जैसे था ना, लोगों का कोई आना जाना नहीं था, मैं ही रख रही थी, मेरे पास ही आ रही थी बस वो। तो आपको कुछ उन्होंने बोला था कि मुझे छोड़ना है या फिर वापस हाँ आना है? कही थी उन्होंने मुझसे, ऐसा भी कुछ? हाँ कह रही थी और क्या मारपीट वगैरह भी? मुझसे, कह रही थी तुम अपने कमरे पर रख लो, मैं तो मेरा साथ दे दो, मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ, कह रही थी। वो परेशान तो थी पर बात नहीं बताई उसने कुछ भी, क्या बात थी ऐसी, किस चीज़ की धमकी दे रखी थी, क्या बात थी ऐसी, ये नहीं बताई। क्या उन्होंने खुद तो अपनी की कोशिश नहीं की परेशान होकर, या फिर आपको लग रहा नहीं ये ऐसा तो नहीं है, है, आपको नहीं लगता? नहीं आपको लग रहा है गिराया गया? ना हाँ गिराया गया है, अपनी जगह खुद भी चाह कितनी %। हाँ चूड़ी रखी है वो बड़ी वजह, और मेरे जो मकान मालिक मेरे माँ मतलब पड़ोसी भी समझाते थे। पुलिस के खिलाफ, पुलिस की क्या कार्रवाई रही है इस पूरे मामले में? मतलब पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है, कितनों को पकड़ा है, पूछताछ की कुछ भी है? ना पकड़ा, बस वही है जेल में, एक ही वही है। हाँ बस वही है। शादी हुई है वही है बस, और घर सब घर यहाँ पे कोई नहीं है, सब फरार चल रहे हैं इस टाइम। अभी क्या कुछ मांग है परिवार की? हमारी हमें तो इंसाफ चाहिए, हमारे कुछ मांगना है, हमारी कोई मांगना है। लड़ाई तो हमारी आएगी ना, मगर हमें इंसाफ चाहिए बस। तो देख सकते हैं पूरा सोमवार का पूरा मामला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चौथी मंजिल से जो है वो गिर जाती हैं। हालांकि परिवार का पूरा शक है कि ये पूरी साजिश के तहत जो है इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे और कहा जा रहा है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, और उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि डाउरी के लिए यानी कि दहेज के लिए परेशान किया जाता था, डिमांड्स रखी जाती थी, उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। इन लोगों का रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा पुराना था, घर में बताते हैं, और उसके बाद जो है दोनों की कोर्ट मैरिज भी होती है। लेकिन शादी के 1 महीने बाद ऐसा क्या हो जाता है कि लगातार जो है महिला को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, वो भी सिर्फ दहेज के लिए। आप देख सकते हैं आज के समय में भी दहेज के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और कितनी मासूम महिलाओं की जो है जान जा रही है, वो लोग परेशान हो रहे हैं। और इस वजह से जो है यहाँ पर देख सकते हैं आज इनके घर की बेटी भी जो है इनके बीच से जा चुकी हैं। ये लोग बस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो भी इस साजिश में शामिल थे उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बाकी अब इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।